सफाई देने तक का मौका नहीं देता। आप बिना किसी चीज़ की जांच करे, बिना किसी चीज़ के तथ्य वेरीफाई किए आप बंदों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कंप्लेंट हुई है। अब पहले ये तो देखिए कंप्लेंट सच्ची है, उसमें कितनी ट्रुथ है। रोहित अकेले नहीं हैं, मिलिए स्वरूप से। इनकी शादी के 2 साल बाद ही रिश्तों में कड़वाहट आ गई और अचानक स्वरूप पर उनकी पत्नी ने दहेज लेने का आरोप लगा दिया। सख्त में आए स्वरूप ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर अपने जैसे लोगों की मदद के लिए एक संस्था बनाई। हम ये चाहते हैं क्राइम बेस्ड हो और उसमें जो मेन वुमेन वर्ड है उसको चेंज करके आप पर्सन कर दीजिए। हस्बैंड वाइफ जो वर्ड है उसको चेंज करके आप स्पाउस कर दीजिए। उसके बाद आप लॉ कोई भी बनाइए। स्वरूप के खिलाफ दर्ज सारे मामले अदालत में खारिज हो चुके हैं, लेकिन 5 साल की अदालती जंग में वो बहुत कुछ खो चुके हैं। अब वो अपने जैसे बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिव्या, दिल्ली, IBN 7। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा गिरिजा व्यास जी हमारे साथ। गिरिजा जी, आपने ये सुना किस तरह से यहाँ पर इनके साथ ये सब कुछ हुआ है? ठीक है, कानून बने उस बात से, इस बात को लेकर के जी मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी। आनंद जी, देखिए आपने जो कुछ दिखाया, लेकिन साथ में वो तस्वीर तो दिखाई है कि जो आपने शुरू में बोली थी कि बेगुनाह जो एक सपना सजो करके जाती है और बेवजह मर जाती है। मैंने केवल मृत्यु के आंकड़े दिए हैं, उस पर हरेसमेंट के या 498A के आंकड़े नहीं दिए। और इसलिए कि कभी कभी जो अपवाद स्वरूप जिस प्रकार का अभी आपने उदाहरण दिया, उस तरह के उदाहरण आ जाते हैं, या महिलाएं दूसरी बात से पीड़ित होती है, लेकिन चूंकि उन्हें अच्छी तरह राय नहीं मिल पाती और कोई कानून अब तक नहीं था, इसलिए 498 गिरिजा जी, स्वरूप सरकार साहब हमारे साथ है। स्वरूप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे गिरिजा जी की बात पर? आंकड़ा हमारा पास भी है गिरिजा जी, 1 मिनट स्वरूप जी की हम बात सुन लें, फिर आपकी बात सुनेंगे। जी स्वरूप जी बोलिए। बहुत सुना है, हमारा भी आंकड़ा सुन लीजिए। आ गया है और इसलिए मैं बात तो सुनिएगा। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आ चुका है, लागू हो चुका है, इसलिए काफी कुछ मामले तो उसमें तब्दील हो जाएंगे। इसलिए आप सब मामलों को नहीं कह सकते। है, ये आपका एजम्पशन है, हो सकता है, ये आपका एजम्पशन है मैम, उस पर रहा। ये आपका एजम्पशन है, एजम्पशन बेस्ड लॉ नहीं चलता है, एजम्पशन में लॉ नहीं चलता है, बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। आज एजम्पशन है आपका। अच्छा 1 मिनट, गिरजा जी ने बोला 6800 केस आया, इनको ये नहीं दिखता है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट बोलता है 52,000 से ज्यादा मैरिड मैन अननेचुरल डेथ हो चुका है। उसके लिए क्या है कि आदमी को मारना क्या सोशल एक्टिविटी बोलता है? वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री बोलता है, वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री बोलता है 3.5 करोड़। कोई औरत किसी को मारेगी और दहेज के लिए मारेगी। अच्छा, जब बीवी मारेगी, तो हस्बैंड का माँ बहन जेल में। आरोप जब महिला पर लगा रहे हैं, जब बीवी मारेगी हस्बैंड का माँ बहन जेल में, बीवी जिंदा भी हो और हस्बैंड मरेगा, उसको सोशल सर्विस बोलते हैं क्या? पैसे के लिए 52,000 हस्बैंड मरते हैं, आपको दिखता नहीं है? आपको दिखाई नहीं देता है क्या? बहुत खुशी होता है क्या हस्बैंड जब मरते हैं? लिए मजबूर रेणुका जी ने खुद बोला है 3.5 करोड़ विडो है, तो उसका जो हस्बैंड मरे हैं आपको दिखाई नहीं देता है? मेन वेलफेयर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन ऑफ मेन क्यों नहीं है? जी बिल्कुल जी, स्वरूप जी आप हमारे साथ बने रहे। काफी गंभीर ये मुद्दा है। जिस तरह से NCW ने प्रस्ताव रखा है कि जो सजा का प्रावधान है उसे और कड़ा कर दिया जाए।